एक तो बहुत प्रसिद्ध गाथा है मार्कंडेय की। ओके। तो मार्कंडेय तो एक ऋषि और उनकी पत्नी थे, तो जो एक बेटा चाहते थे, तो उन्होंने शिव की आराधना की। तो शिव प्रकट हुए और शिव ने कहा कि मैं आपको एक बेटा दूंगा, लेकिन आपको एक चॉइस भी दे साथ में मिलेगा। जो बेटा है या तो वो बहुत लंबा जिएगा, लेकिन फिर वो मूर्ख होगा, ओके। या तो एक बेटा जो सिर्फ 16 साल जिएगा, लेकिन वो इतना ज्ञानी होगा कि संसार में उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना कि चाहे हमारा बेटा कम जिए, लेकिन इतना ज्ञानी निकले कि सब उसको याद रखें। तो वो पैदा हुआ मार्कंडेय। और मार्कंडेय जब बचपन से ही उसने वेदों का पाठ शुरू कर दिया, उपनिषद पढ़ने लगा, तो बहुत ज्ञानी बन गया और कुछ ही सालों में उसकी ख्याति हर जगह फैल गई। जब 16वां साल हुआ, तब सुबह उसने उठ के देखा कि उसके माता पिता चिता सजा रहे हैं। तो उसने पूछा, आज ये क्या कर रहे हो? कहते तुम्हारी चिता सजाई जा रही है क्योंकि आज तुम्हें मरना है, और हमें ये पता था, महादेव ने कहा था कि तुम्हारी आज मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है। हम खुशी हैं कि तुम हमारे बेटे हो और तुम्हारे वजह से हमारा नाम भी अमर रहेगा संसार में। तो मार्कंडेय कहता है कि लेकिन मैं अगर शिव की आराधना करूं तो वो मुझे मरने नहीं देंगे, क्योंकि शिव में इतना प्यार है, इतनी करुणा है, मुझे मरने नहीं देंगे। तो वो आराधना करने लगते हैं भगवान शिव की, और इस तरह लीन हो जाते हैं उसमें कि जब यम आते हैं मार्कंडेय को लेने, तो यम उससे छू ही नहीं पाते। ओके। तो यम बहुत नाराज होते हैं कि मेरा तो काम है इसको वापस ले जाना। तो जैसे ही वो दोबारा कोशिश करते हैं, शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा, उल्टा इसको मैं इमॉर्टल बनाने वाला हूँ। आज से ये मरेगा ही नहीं, ये चिरंजीवी रहेगा। तो यम कहते हैं लेकिन ये तो रूल्स के खिलाफ है, जिसकी मृत्यु जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ेगा, और मेरा कर्तव्य है एज यमराज कि इसे मैं करूं। तो चाहे आप भगवान हैं, लेकिन आप मेरे काम के अंदर आप बाधा नहीं डाल सकते। तो दोनों में आर्गुमेंट शुरू होता है और शिव जी यमराज को मार देते हैं। तो क्योंकि शिव जी ने खुद मृत्यु को मार दिया, जो खुद मृत्यु के भगवान है, जो खुद काल है, तो इसलिए उनको महाकाल या कालजयी या कालांतक ये नाम दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि मार्कंडेय ने जो मंत्र बोला था, जिस वजह से वो नहीं मरा, वो फिर आगे चल के मृत्युंजय जाप के नाम से जाना गया।